आजकल आपने काफ़ी सुना होगा और सब लोग समझते भी हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट की तरफ है। हम हर चीज़ में कंफर्टेबल चीज़ें चाहते हैं और लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। और उससे हमें ये भी पता है कि आगे जाके हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब काफ़ी आपने यूट्यूबर्स या फिर कोई और चीज़ें भी देखी होंगी जहाँ पे पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें तो बता देते हैं कि ये आगे आपको डिसएडवांटेज देने वाली हैं कि आप जिस भी कंफर्ट ज़ोन में रह रहे हो, उससे आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आप वो कंफर्ट ज़ोन को हटा दो कंप्लीटली, तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ से वो सारे कंफर्ट हटा सकते हो? हटाने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हो, तो क्या आप दिल्ली की गर्मी में जो कि 45-46 डिग्री पहुँच जाती है, क्या आप एयर कंडीशनिंग को प्रैक्टिकली हटा सकते हो अपनी लाइफ़ से? एक क्विक डबल चेक करना था कि आपने सब्सक्राइब और लाइक कर लिया है, इट्स फ्री और ये सिग्नल देता है कि आपको फ्रेश लाइफ़ लर्निंग्स वैल्यूएबल लग रही हैं। चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो पे। तो चीज़ें जो हैं हमें एक फ़ास्ट पेस लाइफ़ है, तो हमें उसके साथ रहना भी है और उसके साथ-साथ उसके एडवांटेज जो लेने हैं वो तो लेंगे ही, प्लस हमें अपने आप को मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली भी आगे रखना है। इन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है, वो हम कैसे बनाएँगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हम कंफर्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कंफर्ट क्रीप करके। कंफर्ट क्रीप क्या होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कंफर्ट है, वो नेक्स्ट टाइम डिस्कम्फर्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हम उसका लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। इनिशियली क्या होता था, मे बी 50-60 साल पहले हम बात करें, तो एयर कंडीशनिंग गाड़ियों में इतने पॉपुलर नहीं थे। अगर वो होते थे, वो एक लग्ज़री बोली जाती थी कि हाँ, ये गाड़ी में अगर है तो ये लग्ज़री है। और मुझे तो पता भी नहीं ख़ैर उस समय पे एयर कंडीशनिंग होती थी या नहीं होती थी। लेकिन गाड़ियों में जो एयर कंडीशनिंग थी, वो एक लग्ज़री बोली जाती थी। अब आजकल के समय में आप कोई-सी भी गाड़ी खरीद लो, कोई-सी भी पैसेंजर कार अगर आप खरीदोगे, तो उसमें क्या एयर कंडीशनिंग ऑप्शनल होता है। वो आपको एक एक लेवल बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया कि आपको एयर कंडीशनिंग मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? अभी क्या है, एयर कंडीशनिंग के बाद ये आपका कम एक एक लेवल बन गया। अब कभी भी आपका एसी अगर बंद होगा, तो आपसे उस गाड़ी में बैठा नहीं जाएगा। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो हम सिर्फ़ ट्रैवल के लिए यूज़ करते थे कि हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए एंड दैट इज़ वेरी नाइस बिकॉज़ हमें तो पहले दूसरे-दूसरे चीज़ों की तरह यूज़ करना पड़ता था, बट नाउ द कार इज़ देयर एंड यू कैन यूज़ इट विद एयर कंडीशनिंग। नाउ अब वेंटिलेटेड सीट आ गई। वेंटिलेटेड सीट अभी ऑप्शनल में है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो भी आगे बढ़ जाएँगी। तो यानी कि आप कम्फर्ट के लेवल बनाते जाते हो और दूसरी जो लेवल नीचे था, वो डिस्कम्फर्ट में बन जाता है। तो उसको बोलते हैं कम्फर्ट क्रीप। तो वो आपको कम्फर्ट घुसाता चला जा रहा है अंदर, ठीक है? तो आप उस लेवल को अपने अंदर लेते चले जा रहे हो। नाउ अब ये जो एडवांटेजेस हैं या फिर बोल लो कि इस एनवायरनमेंट, इस सोसाइटी की नीड है, उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उसके साथ-साथ चलना भी पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें क्या करना है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा कि हम कंफर्टेबल भी रहें, क्योंकि स्टडीज़ बताती हैं कि अगर हम इस कंफर्ट में रहे तो हमें ये तीनों फैक्टर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें फिज़िकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। इन तीनों एरियाज़ में ये कंफर्ट जो है ना, हमारे अंदर घुस के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। डिजीज़ेज़ हो जाते हैं। स्टडीज़ बोलती हैं कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ का कारण है ये। बहुत सारी क्यों, मतलब मैक्सिमम डिजीज़ेज़ अगर आप लोगे, तो ये कंफर्ट का ही कारण है कि हम अगर हमने बहुत ईज़िली शुगरी वाला फूड खा रहे हैं, फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, चीज़ें जो हैं फ़िज़िकली हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ गाड़ी में इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, नो फ़िज़िकल वर्कआउट ऑल टुगेदर, तो ये कम्फ़र्ट का ज़ोन बन चुका है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है मिसोगी। ये हमारे दोनों चीज़ों में बैलेंस कर सकता है। तो बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ है, जिसने हमारी चीज़ें आ रही हैं, कंफर्ट जिसमें हमें मिल रहा है, हम एक फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं, तो वो भी हम अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर पाएँ। एंड सेकेंडली, हम अपनी जो एक नेचर है, एक ह्यूमन नेचर है, जिसमें हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, तो वो सब चीज़ें जो हैं, हम उसका एडवांटेज भी ले पाएँ, कि हमने पोटेंशियल को ही ना भूल जाएँ कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, राइट?
तो ये जो मिसोगी कॉन्सेप्ट है जापानीज, इसके 2 रूल्स हैं। पहला रूल बोलता है कि आपको साल में एक ऐसा टास्क चूज़ करना है जिसमें आपके पास होने के सिर्फ 50% चांसेस हो। और सेकंड रूल बोलता है कोई भी आप ऐसा टास्क चूज़ करोगे, जो भी आप टास्क चूज़ करोगे उसके अंदर यू शुड नॉट डाई। ऐसा कोई टास्क मत चूज़ करने ना जिसमें कि आपके मरने की प्रोबेबिलिटी हो। बस सिंपल ये 2 रूल्स हैं। अब इसको कैसे चूज़ करेंगे 50%? कैसे पता चलेगा कि 50% पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं? तो ये एक कैलकुलेशन अपने आप दिमाग में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी को मैराथन रन करनी है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की, ठीक है? तो 21 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपके पास कुछ पहले से, अगर आप ऑलरेडी 10 किलोमीटर दौड़ते हो और आप बोलो कि मैं 21 किलोमीटर दौड़ लूँगा, तो वी कैन से येस द प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट 50% बट इट इज़ 70-80%। बट अगर कोई बंदा अभी ही स्टार्ट करा है जिसने रन करना, मे बी वो 1 या 2 किलोमीटर ही दौड़ पाता है, उसके लिए 21 किलोमीटर दौड़ना इज़ 50% और रादर लेस। तो वो वाला टास्क उसके लिए मिसोगी में आ सकता है जिसमें अराउंड 50% के आसपास आपके चांसेस हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये एक एक्चुअली एक ऐसा टास्क है जिसमें लगता है नहीं है यार, पक्का नहीं है कि मैं पास हो पाऊंगा, लेकिन हाँ मेहनत करूंगा तो शायद हो भी सकता हूँ। तो ऐसा कोई ना कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देता हूँ कि पूरे दिन में मुझे 500 बर्पीज करनी है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ टास्क जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। तो अगर आप 20-25 बर्पी करते हो और आप 500 बर्पीज के लिए टारगेट कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ टास्क विच यू कैन, योर ब्रेन कैन एक्सेप्ट कि हाँ मैं कर भी सकता हूँ। चूज दोज काइंड ऑफ टास्क, कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा आपके माइंड का सपोर्ट लो उसमें, एंड देन फाइंड दोज डिफिकल्ट टास्क टू डू वंस इन अ ईयर, वंस इन अ क्वार्टर और वंस इन हाफ ईयर। तो मतलब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बट गिव सम डिफिकल्ट टास्क टू योरसेल्फ। इससे फिजिकली तो आप इंप्रूव होगे ही, और फेल भी हो गए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, यू विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, यू विल नो द लिमिट्स कि हाँ पहले तो मैं 20-25 बर्पीज ही कर पाता था, अगर मैं बर्पीज का एग्जांपल लूं, लेकिन इस बार मैंने पुश किया तो माई लिमिट्स वाज मे बी 100 तक कर पाया या 50 कर पाया या 75 कर पाया, तो माई लिमिट इज दैट, तो मैं अपनी एजेस पे पहुंच गया। एटलीस्ट मुझे लिमिट तो पता चली कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं 75 कर पाया तो आई विल टेक अ टारगेट नॉट ऑफ 500 बट 150। सो यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ। अब इससे होगा क्या? इससे जो है आप अपने ओवरऑल कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों से। आप तीनों, आपकी जो चीज़ें हैं, आप मतलब अपने मेंटल इतनी पावर यूज़ होगी उसमें, फिजिकल अपनी पूरी पावर यूज होगी, एंड व्हेन यू विल ऑब्जर्व योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। कि आप अपने आप को जब ट्रूथफुली एक थर्ड पर्सन होके ऑब्जर्व करते हो, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तो आप स्पिरिचुअली आप देख पाओगे कि मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ, या फिर मैंने ये कर लिया, अब मेरा नेक्स्ट लेवल कुछ और है। सो दोज आर द connections which you are going to build, and when you give self induced discomfort to yourself, तब आप जो है एक डिफरेंट पर्सन ही बन के निकल के आओगे। अब ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी अभी ये रिसेंट में ट्राई करा है। आई वेंट फॉर अ ट्रैकिंग जो मैंने लाइफ में कभी नहीं करी थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं ट्रैकिंग कर पाऊंगा या नहीं। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो छोटा ट्रैक ही चूज करा था बिकॉज आई वॉज गोइंग विद माई फैमिली, लेकिन आई वॉज एबल टू कंप्लीट इट विद ऑल्सो सपोर्टिंग माई फैमिली मेम्बर्स, एंड दिस गेव मी। और उसके बीच में जब मैं चल रहा था तो बहुत सारे कॉन्वर्जेशन हो रहे थे, कि ये कॉन्वर्जेशन हो रहा था कि आई एम एबल टू वॉक बिकॉज आई एम बीन डूइंग दी एक्सरसाइज फॉर सो लॉन्ग, मे बी 1-1.5 साल से जो मैं कर रहा हूँ अपनी एक्सरसाइजेज ओनली ऑन द वीकेंड्स, तो इसकी वजह से मुझे एक एडवांटेज मिल रहा है कि मैं जो है ईजिली वॉक कर पा रहा हूँ। देयर वॉज नो ब्रीदिंग इशूज, आई वॉज सीइंग माई फिजिकल थिंग, आई वॉज गुड एट एवरीथिंग। I was able to support the family members, I was able to hold my pace कि मैं अपनी पेस से नहीं चल रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो भी चल रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, हाथ पकड़ रहा हूँ, एंड देन आई वाज गोइंग फॉरवर्ड। तो ऑल टुगेदर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वी हैव एंडेड दैट, तो मुझे ऐसा लगता था रिकवरी में बड़ा समय लगेगा, मसल्स विल बी sore and I will not be able to recover, I will be in pain for quite a long time. लेकिन one night we slept at hotel and one night we came back
एट होम, तो वो 2 नाइट्स में ही मैं कंप्लीटली रिकवर हो गया। एंड दैट वाज़ समथिंग व्हिच आई वाज़ एबल टू डिस्कवर। अब मेरे लिए क्या हुआ कि वो ट्रैकिंग का एक लेवल था 9900 फीट, तो अप्रॉक्सिमेटली 10,000। नाउ आई विल गो टू ट्रैकिंग टू अ हायर एल्टीट्यूड, दैट विल बी मे बी 12,000 और मे बी 11,000, विच आई वॉज नॉट अवेयर अर्लियर कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिजिकली मुझे पता चल गया कि हाँ, मेरी क्या कैपेसिटी है, राइट right? तो इसी तरीके से आपका मेंटल कॉन्वर्जेशंस भी होते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ें करते हो। तो आप अपने लिए हर साल या फिर 6 महीने का कोई ना कोई एक ऐसा डिफिकल्ट टास्क चूज करो जिसमें आपका ब्रेन बोले यार ये मुश्किल है, ये हो नहीं पाएगा। मैं कुछ लिस्ट भी आपको दे दूंगा नीचे कमेंट्स में, तो आप वो देख लेना कि आपको कोई लिस्ट में से कोई आप रिलेट कर पा रहे हो, कोई आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है, सो यू कैन यूज दैट लिस्ट। I hope this concept of मिसोगी you will implement in your life, and comment से मुझे बताओगे कि आपका कौन सा ऐसा टास्क है जो आप नेक्स्ट अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स में या क्वार्टर में या इमीडिएटली कौन सा आप पिक करने वाले हो। आई विल बी ईगर टू सी दैट वॉट यू आर गोइंग टू पिक in the मिसोगी task. I will see you in the next video. This is Viraj signing off.